हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अमोनिया का निर्माण अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया है। N2+3H2 मिलकर हमें क्या दे रहा है बच्चों? अमोनिया के दो गुण यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके लिए जो डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच नॉट का मान बच्चों कितना दिया हुआ? -91.8 किलो जूल मोल इनवर्स दिया गया है। तो अभिक्रिया के अनुसार NH3 के विघटन के लिए अर्थात अमोनिया के विघटन के लिए अभिक्रिया की इंथैल्पी क्या होगी? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य इसको बच्चों थोड़ा मुख्य अवधारणा बच्चों, इसको बच्चों तो आसानी से समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है बच्चों? एक अभिकारक है, दो अभिकारक है। क्या बच्चों? ये बच्चों क्या है? ये हमारी गैस है। तो एक्स और वाई मिलकर हमें क्या दे रहा है बच्चों? जेड दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए बच्चों जो डेल्टा एच का मान हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? डेल्टा एच का मान होता क्या है? देखिए बच्चों डेल्टा एच होता है क्या? इंथैल्पी परिवर्तन। अभिक्रिया के दौरान होने वाले इंथैल्पी परिवर्तन को बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे डेल्टा एच का मान हम कितना मान लेते हैं? डेल्टा एच का मान मान लेते हैं माइनस का एक्स किलो जूल मोल इनवर्स अगर हम मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या किया? यहाँ पे हमारा जेड का फॉर्मेशन हुआ कि मतलब जेड का उत्पाद बनने के लिए एक्स और वाई बच्चों मिले हुए हैं, यानी एक्स और वाई अभिक्रिया करके क्या दे रहे हैं बच्चों? जेड का निर्माण कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जेड यानी जो उत्पाद है इसका क्या कर रहे हैं बच्चों? इसका विघटन कर रहे हैं। तो ये एक्स और प्लस वाई में इसका विघटन होगा। तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होगा, इसके लिए जो डेल्टा एच का मान होगा वो क्या होगा बच्चों? ठीक इसका अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा? प्लस एक्स किलो जूल मोल इनवर्स हो गया। तो बच्चों एक बात ये याद रखिएगा कि अगर डेल्टा एच का मान हमारा निगेटिव साइड में हो, क्या बच्चों? निगेटिव, तो ये बच्चों कैसी अभिक्रिया होती है? ये होती ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ क्या मुक्त होती है? ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब डेल्टा एच का मान जब पॉजिटिव में हो, क्या बच्चों? धनात्मक हो, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होती है बच्चों? यानी कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक के बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम देखते हैं बच्चों अमोनिया के निर्माण के लिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा N2+3H2 ये मिलके हमें क्या दे रहे हैं बच्चों? ये हमें अमोनिया के दो मोल दे रहे हैं। बच्चों देखिए इनकी अवस्थाएं क्या? भौतिक अवस्थाएं ये तीनों हमारी क्या है? गैस है यहाँ पे। तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है, इसके लिए जो डेल्टा एच का मान है क्या बच्चों? माइनस का 91.8 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एच का मान बच्चों हमारे किस में है? निगेटिव में, यानी कि माइनस में। तो ये हमारी अभिक्रिया कैसी होगी? ये हमारी अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर इस अभिक्रिया को क्या करें बच्चों? हमारा जो उत्पाद बना हुआ है क्या? अमोनिया का विघटन करें। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हम अमोनिया का विघटन करेंगे 2NH3 मिलकर बच्चों हमें क्या देंगे? इसका जब विघटन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? N2+3H2 यहाँ पे प्राप्त होगा। बच्चों इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? ये तीनों हमारी गैस हैं। तो इसके लिए जो डेल्टा एच का मान क्या होगा? ठीक इसका अपोजिट होगा बच्चों। इस वाले का क्या होगा बच्चों? इसका अपोजिट होगा। तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा एच प्लस का 91.8 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा एच का मान बच्चों क्या है? हमारा धनात्मक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी कैसी अभिक्रिया होगी? हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं अब हमारा विकल्प इसके लिए बच्चों देखिए कौन क्या हो जाएगा? डेल्टा एच का मान हो जाएगा प्लस का 91.8 किलो जूल मोल इनवर्स। अब हम देखते हैं बच्चों विकल्प में। विकल्प में हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प क्या है बच्चों? विकल्प सी 91.8 किलो जूल मोल इनवर्स। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।